समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? नियमित परावर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है फोकस पर। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण सूत्र है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। अपवर्तनांक की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल के नियम का। दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से। नेत्र लेंस द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को कहा जाता है समायोजन की शक्ति। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। आकाश नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायक है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला होता है। प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? नीला। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस की शक्ति को व्यक्त करता है कौन करता है? डायोप्टर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे कम है? सबसे कम नाइक्रोम का प्रतिरोध है। फ्यूज को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। विद्युत शक्ति का सूत्र है यानी VI और I²R। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? समायोजन। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है नीला। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? AgNO3 प्लस NaCl यानी AgCl प्लस NaNO3। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? CO2। तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? हरा आवरण का निर्माण होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3। निम्नलिखित में कौन क्षार है?
NaOH। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग होता है? MgOH2। एक उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है? ऑक्सीजन। घंटियां बनाने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? कांसा। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? H2। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। अधातुएं होती है भंगुर। निम्नलिखित कौन सा धातु समान ताप पर तरल अवस्था में उपयोग होता है? पारा। लोहे के गैल्वेनाइज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक। निम्नलिखित में सबसे मुलायम धातु कौन है? सोना। निम्नलिखित में कौन एक जीवन प्रक्रिया है? वृद्धि, प्रजनन और श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है अवायवीय श्वसन। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कौन सांग पित्त रस का स्रावन करता है? यकृत। पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? छोटी आंत। वृक्क की मूल इकाई क्या है? वृक्क की मूल इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन की स्थिति के लिए उत्तरदायित्व है, संतुलन की स्थिति के लिए उत्तरदायित्व है सेरिब्रम। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जि। किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। सूर्यमुखी का सूर्य को ओर झुकना कहलाता है जलानुवर्तन। सूर्यमुखी को सूर्य की ओर झुकना कहलाता है जलावृत। निम्नलिखित में कौन जनन की अलैंगिक विधि है? मुकुलन। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है? मुकुलन। बायोफाइलम के वनस्पति जनन में पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? पत्ता। निम्नलिखित में कौन सा फूल नर का प्रजनन अंग है? पुंकेसर। मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? शुक्राणु का बनना। मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाही नली। एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? पिता। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अपसेसीय अंग है? अपेंडिक्स। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन। मानव का विकास कहाँ से हुआ था? अफ्रीका। इस ढंग से क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।